खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे बहनों भाइयों, अजीज बुजुर्गों, सुबह का वक्त हो गया, दुआ का वक्त हो गया, खुदा के सिंहासन के पास जाने का वक्त हो गया। मैं आप सबके लिए खुदा के सिंहासन का दरवाज़ा खटखटाता कि खुदावन अपना दरवाज़ा खोल करके हमें अपने पास आने दे, हम उसके पास बैठें, उससे बातचीत करें, खुदा की बरकतों में बने रहें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुज़ुर्गों, कभी कभी मैं खुदा के अद्भुत कामों का जिक्र करता हूँ और आज भी मैं एक अद्भुत काम मसीहा का लेकर के आया। एक दिन खुदा का इकलौता बेटा मसीहा यरूशलेम को जा रहा था, लेकिन उसका सामरिया और गलील से होकर के जाना जरूरी था। एक मकसद था, कोई उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए खुदा ने सोचा कि सामरिया और गलील से होकर जाना जरूरी है। रास्ते में उन्हें 10 कोढ़ियों का हजूम मिला। वो दूर खड़े हुए दिखाई दिए। उन दिनों में जो कोढ़ से ग्रस्त होता था वो अशुद्ध माना जाता था। लोगों में उसकी कोई जगह नहीं होती थी। उनका खाना पीना अलग होता था, उनका रहना अलग होता था, उनके बर्तन अलग होते थे, उनके कपड़े अलग होते थे। वो दुनिया से कट जाया करते थे और नगर से निकाल दिए जाते थे। दुनिया से उनका कोई भी वास्ता नहीं होता। इस किस्से को, इससे पहले कि मैं आगे लेकर के चलूं, आज के कलाम पर नजर डाल देते हैं। जरा देखेंगे हम। मत्ती की अंजील है, उसका 8वां अध्याय है। पहली 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक और साफ हो गया। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत हो। इन 10 के 10 कोढ़ियों ने मसीहा की इस कुदरत को देखा हुआ है। वो जानते हैं कि एक दिन मसीहा आएगा और उन्हें कोढ़ से आजाद करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, उनके आजाद होने का दिन आ गया, बीमारी से ठीक होने का वक्त आ गया और उनका मसीहा उनके पास आ गया। उन्होंने मसीहा को देखते ही दूर से बड़ी ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ मसीहा, हम पर रहम कर। रहम हो गया, रहम मांगा, रहम हो गया। और यीशु का जवाब आया, जाओ, जा करके अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वो पाक और साफ हो गए, शुद्ध हो गए, ठीक हो गए, 10 के 10 ठीक हो गए। लेकिन शुक्रगुजारी के लिए उन 10 में से एक ही वापस आया। वो आकर के मुंह के बल गिरा, खुदा उनके पैरों पर गिर पड़ा और धन्यवाद करने लगा। मसीहा ने कहा, क्या 10 के 10 ठीक ना हुए? लेकिन शुक्रगुजारी के लिए एक ही आया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों बुजुर्गों, 1 वर्ड एंड दे हील्ड। खुदा के एक शब्द ने उन्हें चंगा कर दिया। जिस तरह अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी में खुदा के बेटे मसीहा की जरूरत है। जिसके पास खुदा का बेटा मसीहा है, उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का इकलौता बेटा मसीहा नहीं है, उसके पास जिंदगी
नहीं है। खुदा आपको बरकत दे। ये लूका की अंजील थी, उसका 17वां अध्याय था, उसकी 11 आयत से लेकर के 19 तक का बयान हो रहा था। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इस छोटे कलाम को मैं यहीं पर खुदा की बरकतों के साथ पूरा करता हूँ। आइए हम दुआ में जाएं। खुदा कादर मतलब बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद है प्रभु आज की अच्छी सुबह के लिए, आज की जिंदगी के लिए, आज के तेरे चंगाई के पैगाम के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए दिया। तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने दुआ के लिए आए प्रभु, इनकी दुआ को, इनकी विनतियों को सुन और कबूल कर। मैं सारे लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए सुलह और सलामती चाहता, सभी के लिए तंदुरुस्ती चाहता प्रभु, सेहत चाहता, और सब गरीब कंगालों को तेरे सामने रखता प्रभु। इनकी मदद करो, इनकी सहायता करो। जिन परिवारों ने, जिन बच्चों ने मुझसे गुजारिश की है कि उन्हें याद किया जाए, मैं नाम बनाम उन्हें याद करता हूँ परमेश्वर। उनके परिवारों को तेरे सामने रखता, उनके परिवारों में बने रहिए प्रभु। परिवारों की सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। परिवार की सारी रसोइयों को, खाने पीने की चीज़ों को परमेश्वर पूरा करें परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद कीजिए। नौकरी वालों की नौकरी में मदद कीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु, आसमानी झरोखे खोल करके उन्हें नौकरी दे दीजिए प्रभु परमेश्वर। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं प्रभु, उन्हें अच्छे रिश्ते दे दीजिए ताकि वो परिवार बनाकर तुझ में अपनी ज़िंदगी बसर करें। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र खजानों से अता करो। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। खुदा की बरकतों में आगे बढ़िए, अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपने परिवारों में बने रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। रब रखा।